चूरू लोकसभा सांसद राहुल कसवा ने कहा, प्रदेश भाजपा सरकार किसान विरोधी, ये फिर हुआ साबित। किसानों के हक के 500 करोड़ रुपए डकारे। कहा, प्रदेश भाजपा सरकार ने किसानों को कलम से मारने का काम किया है। आज सांसद राहुल कसवा ने बताया कि अब मैं 3-4 सितंबर को जयपुर में इस संबंध में कृषि आयुक्त से मिलकर स्पष्टीकरण मांगूंगा। चूरू लोकसभा सांसद राहुल कसवा ने प्रदेश भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए किसान विरोधी होने के बड़े आरोप लगाते हुए किसानों के हक के 500 करोड़ रुपए डकारना बताया है। मंगलवार शाम 4 बजे दी गई जानकारी में उन्होंने कहा कि किसानों के फसलों पर अतिवृष्टि की मार के बीच प्रदेश सरकार से उम्मीद तो राहत की कर रहे थे, लेकिन प्रदेश भाजपा सरकार ने किसानों को कलम से मारने का काम आज किया है। राजस्थान सरकार की नीति, किसान विरोधी नीति आज फिर से उजागर हुई है। चूरू जिले का किसान खरीफ 2025 का फसल बीमा क्लेम, जो क्रॉप कटिंग के आधार पर लगभग 500 करोड़ रुपए लंबित चल रहा था, इस संबंध में राज्य सरकार की SATC ने 29 फरवरी 2024 को किए गए उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें 637 पटवार मंडल में से 281 पटवार मंडलों का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर जारी करने एवं शेष पटवार मंडलों को केंद्र सरकार की NTAC में भेजने की बात कही थी। फैसले के बाद में 281 पटवार मंडलों का फसल बीमा क्लेम जो क्रॉप कटिंग के आधार पर जारी करना था, वो भी जारी नहीं हुआ और जिन पटवार मंडलों को NTAC में भेजने की बात कही थी, उस फाइल को भी दिल्ली जयपुर के बीच घुमाते रहे। उन्होंने कहा कि अब 18 अगस्त 2025 को हुई STAC की बैठक में राज्य की सरकार ने किसानों का वाजिब हक छीनकर उन्हें कलम से मारने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की उम्मीद और हमारी लगातार मेहनत को एक झटके में खत्म करने वाला ये फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें कतई स्वीकार नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि राज्य सरकार और उसकी STAC कमेटी किसानों के हकों में से कुठाराघात कर किसको फायदा देना चाह रही है। किसान कल्याण के नाम पर बनाई गई फसल बीमा योजना का प्रदेश भाजपा सरकार ने मजाक बना दिया है तथा किसानों को ही मारने का कृत्य किया गया है। सांसद राहुल कसवा ने बताया कि अब मैं 3 या 4 सितंबर को जयपुर में इस संबंध में कृषि आयुक्त से मिलकर स्पष्टीकरण मांगूंगा और आगे की रूपरेखा हम सभी किसानों के साथ मिलकर बनाएंगे। उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा है कि हमारे हक की यह लड़ाई अब और बड़ी हो गई है, जिसको हमें मजबूती से आंदोलन के रूप बल पर लड़ना होगा। आप सभी कदम से कदम मिलाकर सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे के ध्येय के साथ अब हमें जल्द आंदोलनात्मक रास्ता अपनाना है।